चंद्रयान थर्ड जैसे ही लैंड करा चंद्रमा के ऊपर वैसे ही नेपाल पूरा खुश था, बधाइयां दे रहा था इंडिया को। इसके साथ साथ नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी अपने अंदाज में बधाई दे रहे थे। लेकिन अभी अभी यहाँ पे बालन शाह जो कि काठमांडू के मेयर हैं, उन्होंने जो ट्वीट करा है वो सबको चकित कर देने वाला है और ये ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करेंगे कि अचानक से जो पूरा नेपाल खुश था, अचानक से यहाँ पे खुद जो प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे थे कि बधाई हो पूरे एशिया को, ये पूरे एशिया की जीत है और इससे इंस्पिरेशन मिलेगा नेपाल को। वहीं पे बालन शाह को जो यहाँ पे ट्वीट करा है उसके अंदर ऐसा क्या लिख दिया जिससे कि पूरा बवाल मच गया, उसी के बारे में पूरा जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 जैसे लॉन्च हुआ था उससे थोड़े ही दिन पहले जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं यानी कि पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनकी एक यात्रा थी, आपको याद होगा, भारत के अंदर, और वो यहाँ पे यात्रा कर रहे थे। उसके बाद कई चीज़ों पर बैठक भी हुई। एटलीस्ट यहाँ पे एक चीज़ गिफ्ट करी गई थी, आपको याद होगा, जब वो वापस लौट रहे थे तब। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने 15 मुर्रा बुफैलो जो कि बीफ बुफैलो होते हैं यानी कि जो झोटे होते हैं हम कह सकते हैं, या फिर ऐसे कहें कि नर जो भैंस होती हैं वो गिफ्ट करी थी नेपाल को। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही चंद्रयान लॉन्च हुआ उसके बाद लैंड कर गया, पूरा इंडिया खुशी मना रहा था। खुशी में शरीक होने के लिए पूरा वर्ल्ड शामिल था। यहाँ पे अमेरिका ने भी उन्हें विशेष किया। तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी कहा कांग्रेचुलेसन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और टू ऑल इंडियंस, और उसके साथ साथ उन्होंने एशिया को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि जैसा कारनामा करके दिखाया है, पहला देश बना है भारत, हमारा मित्र है, पड़ोसी देश है। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इससे हर एक उस साइंटिस्ट को, हर एक उस बच्चे को जो कि अभी यहाँ पे ड्रीम लिए बैठा है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, उन सभी को यहाँ पे इंस्पिरेशन मिलेगा। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, अच्छा फील करा रही थी। जैसे हमने वीडियो भी डाला था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं लोगों का सही रिएक्शन आ रहा था। लोग कह रहे थे कि भारत को बहुत बहुत ज़्यादा बधाई। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि नेपाल और भारत सिर्फ नाम से अलग देश हैं, वैसे एक जैसे ही हैं, भाई हैं। दोनों के जो रिलेशन हैं वो इतने ज़्यादा गहरे हैं कि इन्हें अलग बताया ही नहीं जा सकता, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी अभी यहाँ पे जो बालन शाह हैं यानी कि काठमांडू के मेयर हैं, उनका ट्वीट आया। वो ट्वीट में लिखते हैं कि भारत ने अपना चंद्रयान जो कि 42 दिन का टूर था, वास्तव में 42 दिन लगे थे, आराम से गया था। उसमें कई कंडीशन थी, आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। फ्यूल कम से कम लगे और खर्चा भी कम से कम आए, ग्रेविटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा सके, इस हिसाब से यहाँ पे चंद्रयान थर्ड है वो चंद्रमा की सैर करे या फिर चंद्रमा पर लैंड करे, और वैसा ही हुआ। तो यहाँ पे जो बालन शाह है वो कहते हैं कि 42 दिन तो ये हो गए, उससे पहले भी यहाँ पे कुछ 1 महीना तो हो ही गया था लगभग नेपाल के प्रधानमंत्री को गए हुए। तो यहाँ पे आपका चंद्रयान थर्ड लैंड भी कर चुका है, आप खुशियां भी मना रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज गिफ्ट करी थी और वो गिफ्ट करी थी बफेलोज जो कि मादा बफेलो नर बफेलोज थी, जिससे कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो सके जो नेपाल की भैंस है उनके साथ, और वो अभी तक नहीं आई। यानी कि नेपाल और भारत के बीच की दूरी एक बार आप देखिए, दूसरी ओर आप भारत और यहाँ पे चंद्रमा के बीच की दूरी देखिए। दोनों के बीच की डिस्टेंस का अगर हम यहाँ पे एक डिफरेंस निकाला जाए तो शायद लाखों गुना बड़ा है। और आपसे अभी तक नेपाल के अंदर 15 बफेलोज नहीं पुगाई गई, जबकि आपने लैंड करवा दिया कि यहाँ पे चंद्रयान थर्ड को, और आप कह रहे हैं कि सच्चे मित्र हैं। तो आपने जो गिफ्ट किया था वो तो पुगा दीजिए। वास्तव में ये बात सही है, कहीं ना कहीं पहुंचाना चाहिए था, या फिर वो ताना कस सकते हैं अपने प्रधानमंत्री पर कि आपने गिफ्ट लिया था, वो गिफ्ट आपका आया भी नहीं और उसके बावजूद आप उन्हें कांग्रेचुलेसन बोल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो यहाँ पे गिफ्ट है वो मिलेगा। और इसके साथ साथ हो सकता है डिले हुआ है, वो गलती है यहाँ पे, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए, बफेलो उनके पीछे ही जानी चाहिए थी।
थी कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्या ये मजाक किया है उन्होंने, या भारत के ऊपर कटाक्ष किया है, या फिर अपने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड पर मजाक किया है, इसमें से किसको यहाँ पे हम दोषी ठहराएं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखता है, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।